हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो आप मोस्टली हम 2 से 3 मिनट और वेट करते हैं, पर और किसी को ज्वाइन करना हो तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग गुंजन। किसी को कुछ मैंने आपके माइक्स को म्यूट कर रखा है, आपको कुछ कहना तो आप चैट में रिप्लाई कर दो या फिर आप हैंड रेज कर लेना, क्योंकि अभी मैंने आपके माइक को म्यूट कर दिया है। सो आप अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर पाओगे। कुछ भी हो, कोई डाउट हो या कुछ कहना हो तो आप चैट में प्लीज उसको मैसेज कर सकते हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या दिल खुश कुमार, ओके, गुड इवनिंग। 2 मिनट और वेट करते हैं। और आई गेस 23 स्टूडेंट्स, नॉट 23 बट ऑलमोस्ट हो गए, 21 स्टूडेंट्स हो गए हैं। 2-3 मिनट और वेट करते हैं। गुड इवनिंग लक्ष्मीना, गुड इवनिंग चांदनी। तब तक मैंने आपको कल एक असाइनमेंट दिया था जिसमें था कि आपको 2 एग्जाम्पल्स देखने थे कम्युनिकेशन के अपने आसपास। तो आप प्लीज वो सोच के रखो, क्योंकि 2 मिनट में ही मैं आपसे पूछूंगी। या तो मैं किसी रैंडम किसी से भी पूछ लूंगी या तो आपको अपने आप से बताना होगा। ओके, सो आप प्लीज, 2 मिनट है आपके पास। तो मैं आपसे पूछूंगी और आपको वो असाइनमेंट बताना होगा। ओके, जिसकी क्लास नहीं ज्वाइन हो पाई थी कोई बात नहीं है, बट जिसने भी कल अगर क्लास की थी कम्युनिकेशन की हमारी पहली क्लास, तो वो प्लीज अपने जो आंसर है वो रेडी रखें। गुड इवनिंग अंशु। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब आप लोग प्लीज उसको एक बार असाइनमेंट को देख लो। अभी के लिए मैं आपका माइक आपको अलाउ कर रही हूँ कि आप अनम्यूट करके आंसर कर सकते हो मुझे, बट उसके बाद आपको उसकी परमिशन नहीं रहेगी। ओके, सो मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया है। आप अभी बोल सकते हो, मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, केवल असाइनमेंट होने तक। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा कल का असाइनमेंट। कल हमने आपको एक बार पूरी स्लाइड दिखा देती हूँ। कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पहली क्लास थी, जिसमें हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन थी, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमने एक एक्टिविटी की थी जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे और आपने उसके जवाब दिए थे। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। एंड में मैंने आपको दिया था एक असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट में था कि आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं अपने आसपास के जहाँ पे आपको लगता हो कि कम्युनिकेशन हो रही है। तो प्लीज आप लोग मुझे कोई भी, या तो आप लोग बताओ या तो फिर मैं नाम दूंगी, आपको बताना पड़ेगा। तो आप प्लीज मुझे ये बताओ, कम्युनिकेशन के 2 एग्जाम्पल बताओ। किसी को कुछ भी आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है, प्लीज बोलो, एक बार बोलने का एटलीस्ट ट्राई करो। हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम बात करना ही सीख रहे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करो और मुझे असाइनमेंट का आंसर बताओ। ओके, राहुल ने चैट में बताया है कि कम्युनिकेशन विद बैंक कैशियर। ओके, कोई बात नहीं सोनम, आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। आप अपने आप से सोचो कि आप कम्युनिकेशन कहाँ करते हो। आप किसी से बात कर रहे हो आसपास, चाहे वो
आप शॉपिंग कर रहे हो तब किसी से बात कर रहे हो, अपने घर में बात कर रहे हो, आपको बस ये बताना है कि कहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, कहाँ पे बातचीत हो रही है। ये एक सिंपल सी चीज है, आप सब लोग Communication अपने with आप से। clients in corporate world, in offices, there is या communication वेरी गुड। happening to let them know what they wanted and what are they looking for, and let them know also what are we providing them. There's communication ओके, with message and वेरी understanding. गुड। या वेरी गुड काली कुमारी, दैट वाज बहुत अच्छा एग्जांपल था आपने जो बताया। वेरी गुड फॉर दैट। ऐसे ही आप लोग, या राहुल ने सेकंड एग्जांपल दिया, कम्युनिकेशन विद डिलीवरी एजेंट। ओके वेरी गुड, जब भी कोई डिलीवरी देने आता है तो हम उससे भी बात कर रहे हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन। और कोई क्लास में प्लीज ऐसे, जैसे काली कुमारी ने अपना माइक अनम्यूट करके बोला, वैसे आप लोग भी प्लीज ट्राई करो। हम इस क्लास में यही सीख रहे हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आए और हम, आप बोल सको। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप एटलीस्ट मुझसे बोलो, गलत बोलो सही बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप बोलो एटलीस्ट प्लीज। प्लीज, और किसी का कोई। ओ- ओके ठीक है, शायद किसी की, बहुत लोगों की पहली क्लास होगी आज, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ठीक है, जैसा बहुत से लोगों ने बताया, राहुल ने बताया कि डिलीवरी एजेंट से बात करना, और क्या कहते हैं, हाँ, बैंक में कैशियर से बात करना। ओके, बैंक में कैशियर से बात करना, डिलीवरी एजेंट से। काली ने बताया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्लाइंट से बात करना। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। नंबर नहीं रजनी कुमारी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो। ओके, मैं अपने, अब आपके सारे माइक, सबके माइक म्यूट कर दे रही हूँ। अब आपको कुछ भी बोलना होगा, आप प्लीज चैट में लिखना या हैंड रेस करना, ठीक है, क्योंकि अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी आज का। ओके, सत्यमा कुमारी ने बोला है, सत्यम कुमारी ने बोला है कि कम्युनिकेशन इज स्किल विच मेक्स बेटर अंडरस्टैंड टू अदर पर्सन। या वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि हम इससे आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं। वेरी गुड। सो अब मैं नया टॉपिक आज का स्टार्ट करूंगी, जो कि है हमारी, आप सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? एक बार देख लो, ये देख लो, ये पीपीटी ये है, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? आप एक बार चैट पे बता दो, जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आज का सेशन, वो आपको दिख रहा है या नहीं? आप इसे बार चैट में, ओके। ओके वेरी गुड। और भी स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग क्लास में थोड़ा सा करो कि हाँ, आपको भी जो भी बोलना है आप प्लीज बोल लो, मुझसे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मैं वहां पे बताऊँ। ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं आज की हमारी क्लास। एक मिनट। ओके, सो ये है हमारी आज की क्लास। हमारा टुडे सेशन क्या है? बेसिक स्पीकिंग स्किल्स। तो आप लोग जो नहीं कर रहे हो, बहुत से बच्चे स्पीकिंग बोल नहीं रहे हो, ठीक है, आप चाहे चैट पे बोल रहे हो, बट ट्राई करो कि आप बोलना, हमें बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम अपनी बात को किसी से कह नहीं पाएंगे तो हमारी बात का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हमें मेन उसको समझाना है। सो आज हम इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे कि विच इज बेसिक स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। आप क्लियरली कैसे बोलना, इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे आज हम। पहला हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीक क्लियरली, साफ तरीके से कैसे बोलना। जैसे बहुत लोग होते हैं, बचपन में आपने देखा होगा कि बहुत लोग होते थे जो थोड़ा सा हकला रहे हैं या थोड़ा घबरा रहे हैं बोलने में, तो वो नहीं होना चाहिए। एक अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप कुछ भी बोल पाओ, ठीक है। तो ये हमारी पहली चीज है, हाउ टू स्पीक क्लियरली, सही सही साफ साफ कैसे बोले। सिंपल सेंटेंस स्पीकिंग, सिंपल सिंपल सेंटेंस। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके तफसीरा, अब मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेस किया। तफसीरा, मैंने आपका माइक अलाउ किया, आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना तो आप चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो, मैं देख लूंगी, ठीक है। ओके, तब तक आप प्लीज क्लास में, आप ये तो अपना हैंड लो कर लो, या तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। ओके ठीक है।
ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे क्लियरली बोलना है। सिंपल सेंटेंस मतलब कि बहुत ज्यादा टफ नहीं, हमें जरूरी नहीं कि हम बहुत टफ टफ इंग्लिश में सेंटेंसेस में बोलें कि बहुत एकदम हम कंटिन्यूअसली लगातार बोले चले जा रहे हैं, नहीं, सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अवॉइड फियर वाइल स्पीकिंग। बोलते समय हमको जो डर लगता है, बहुत से लोगों को डर लगता है कि वो, अरे हम क्या बोल देंगे, कुछ गलत ना बोल दें, क्या हो जाएगा सामने वाले को, क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने अंदर से जब तक वो डर नहीं खत्म करोगे तो आप बोल नहीं पाओ। और फिर लास्ट में हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? उसमें सबको प्लीज ट्राई करना कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें हिस्सा लो, तभी आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल भी, आपको आप अच्छे से सीख पाओगे सब कुछ। तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन, एक सेंटेंस भी लिखा है कि स्पीकिंग इज नॉट अबाउट परफेक्ट इंग्लिश, इट इज अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन। तो देखो ये सोनम, बाकी क्लासेस जो होगी वो रिकॉर्डेड हैं, वो आपके पोर्टल पे मिल जाएंगी। कोमल कुमारी, आपको कुछ कहना हो तो आप प्लीज या तो अनम्यूट करके बोल दो या तो फिर आप चैट में बता दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, स्पीकिंग इज नॉट अबाउट परफेक्ट इंग्लिश। स्पीकिंग क्या है, आपको स्पीकिंग का मतलब बोलना, एक सिंपल सी चीज है बोलना, आपको केवल इंग्लिश में बोलना नहीं है। इसका मतलब है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो। कल हमने कम्युनिकेशन के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा, तो इसका मतलब कि हम अपने बातों को अच्छे से सामने वाले तक समझा पाए, वही हमारी परफेक्ट स्पीकिंग मानी जाती है। ये नहीं कि जो लोग केवल इंग्लिश में बात कर रहे हैं वही स्पीकिंग कर रहे हैं, नहीं, वो चीज गलत है। मैं भी आपको समझा रही हूँ, मैं इंग्लिश का भी यूज कर रही हूँ, मैं हिंदी का भी यूज कर रही हूँ। तो वही आप बिना डरे कोई चीज अगर कह पाओ तो वो परफेक्ट स्पीकिंग होगी। ठीक है, तो देखो अब हमारा टॉपिक आता है, पहला टॉपिक, व्हाट आर बेसिक स्पीकिंग स्किल्स। बेसिक स्पीकिंग स्किल क्या होती है, मतलब हमें स्पीकिंग, हमें बोलना सीखना है। बोलना तो सबको आता है, बचपन से हर इंसान को सिखाया गया है, वो धीरे 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 आप बोलना सीखते हो, कोई भी छोटा बच्चा है वो बोलना सीखता है। बट स्किल्स ऐड हो रही है, स्किल्स मतलब उसमें और तरीका ऐड किया जाए, उसको और कैसे अच्छा बनाया जाए। जैसे आप घर पे किसी से बात कर रहे हो, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, आप उस तरीके से बाहर नहीं बात कर सकते, किसी बड़े इंसान से आप बात नहीं कर सकते। तो वही चीजें हैं, ठीक है? तो देखो, स्पीकिंग क्लियरली मीन्स योर वर्ड्स आर इजी टू हियर, अंडरस्टैंड एंड फॉलो। बोलना साफ साफ क्या होता है कि आपकी कोई बात को समझ, सुन पाए, हियर कर पाए यानी कि सुन पाए। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझ पाए। एंड फॉलो कर पाए मतलब कि उसको अपनी लाइफ में फॉलो कर पाए, उसको यूज कर पाए, उसका उपयोग कर पाए। ठीक है, वही स्पीकिंग होती है। इट डिपेंड्स ऑन थ्री पिलर्स, ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक second। हाँ, सबसे पहली चीज क्या है, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब हमें वर्ड, जो हम शब्द बोल रहे हैं उसका उच्चारण कह लो आप, प्रोनाउंसिएशन उसका सही से मतलब हम बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला स्पीकिंग बोला, अब कोई इसको कुछ गलत पढ़ दे रहा है, स्पींग कुछ भी पढ़ दे रहा है तो वो गलत है। प्रोनाउंसिएशन, सेइंग वर्ड्स करेक्टली, शब्दों को सही तरीके से बोलना, वो हो जाता है हमारा प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, फिर आता है पेस। अब इसी वर्ड को देख लो, कोई शायद हो सकता है पेस को पे से पढ़ दे, पैक पढ़ दे, कुछ भी पढ़ दे, लेकिन नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, पेस, PACE, पेस। अब पेस का मतलब क्या होता है, नॉट टू फास्ट बट नॉट टू स्लो। ना ही ज्यादा आपको तेज बोलना है, ना ही ज्यादा आपको धीमे बोलना है। ठीक है, आपकी जो टोन है, आपका जो तरीका आप बोल रहे हो, आप इतनी जल्दी जल्दी भी मत बोलो कि सामने वाला आपकी बात ही समझ ना पाए, और आप इतना धीमे भी मत बोलो कि सामने वाला उसको बोरिंग लगने लगे, उसको लगने लगे कि यार कितनी देर से बोल रहा है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी खत्म। ये भी नहीं। सबसे पहली चीज क्या हो गई, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आपको सही तरीके से वर्डों को सही तरीके से बोलना है, शब्दों को सही तरह से बताना है। पेस, आपको बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा धीमे नहीं बोलना है, एक मीडियम तरीके से। ठीक है, फिर लास्ट आती है वॉइस क्लैरिटी, लाउड इनफ नॉट मम्बलिंग। वॉइस क्लैरिटी मतलब आपकी आवाज सही तरीके से जानी चाहिए, मतलब कि आप चिल्ला चिल्ला के भी नहीं बात कर रहे हो, आप ये भी नहीं कि आप लाउड इनफ मतलब कि बहुत तेज से बात कर रहे हो। सही तरीके से बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं भी चिल्ला के बात करो, नहीं।
और ना ही क्या कहते हैं मम्बलिंग। मम्बलिंग मतलब आप हड़बड़ा रहे हो, उसमें कि आप मम्बल कर रहे हो, मतलब कि जिससे होता नहीं कि हम थोड़ा सा लड़खड़ाने लगते हैं बोलने बोलने, नहीं। आपको इतना बोलना है कि सामने वाले को आपकी आवाज सुनाई दे, वो अच्छे से उसको समझ पाए। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रोनाउंसिएशन, दूसरा पेस, फिर हो गया वॉइस क्लैरिटी। अब देखो, अब आता है, अब इससे हो क्या रहा है, ये क्या होता है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली। हम सही तरीके से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है। कोमल कुमारी आपने हैंड रेस किया है, लक्ष्मीना कुमारी आपने भी हैंड रेस किया है। एक मिनट, एक मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको अब कोई प्रॉब्लम होगी, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, बट उसके अलावा प्लीज कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलो, अदरवाइज आप अपना बस शांति से इसको पढ़ते रहो, देखते रहो। कोमल कुमारी कुछ कहना है आपको? ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग प्लीज इस पे फोकस करो। अब देखो, एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली, हम जो सोच रहे हैं वो हम अच्छे से सामने वाले को समझा पाए। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है यूजिंग सिंपल एंड करेक्ट सेंटेंसेस, मतलब कि आसान, आसान तरीके से और सही चीजों को यूज करना। ओमनाथ तिवारी, कुछ कहना है आप लोगों को? प्लीज आप लोग हैंड रेस करते हो तो मुझे बार बार पता चल रहा है, तो आप लोग प्लीज कुछ कहना हो तो आप कह दो, अदरवाइज मैं पढ़ा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, कुछ भी होगी तो आप चैट में लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये लास्ट में स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली विदाउट फियर, मतलब कि आपको बिना किसी फियर के, बिना किसी डरे, आपको डरना नहीं है, आपको अपनी बात को बस अच्छे से सामने वाले तक कहना है। तो हमारे बेसिक स्पीकिंग स्किल्स क्या हो गए? पहला हो गया प्रोनाउंसिएशन, हम सही तरीके शब्दों को अच्छे तरीके से बोले तो ना बोलें। पेस, वरना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा धीमे बोलें। और वॉइस क्लैरिटी, मतलब कि चिल्ला के भी नहीं बोलना है, इतना बोलना है कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आए। अब इससे होगा क्या, इससे होगा कि हमारी जो हम सोच रहे हैं, हमारी जो सोच है वो देखो अच्छे से बता पाएंगे। सिंपल और करेक्ट, यानी कि आसान और सही शब्दों का मतलब का यूज करेंगे, और बिना डरे, विदाउट फियर हमें बोलना है। ठीक है, अब देखो, स्टेप्स टू स्पीक क्लियरली, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए कि हम सही बोल पाए। देखो, तो इसमें लिखा है फॉलो दीज स्टेप्स। अब देखो, पहला स्टेप क्या है, ओपन योर माउथ प्रॉपरली, मतलब कि हम बोलते समय, जैसे मैं भी बोल रही हूँ, अब अगर मैं धीमे धीमे बोलूँ, ओपन योर माउथ प्रॉपरली, कोई नहीं, आपकी बात आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। हमेशा आप जब भी बोलो तो अपना क्या कहते हैं, आपका माउथ सही तरीके से ओपन होना चाहिए। बताइए कि स्पीक एट मीडियम स्पीड, टू फास्ट कंफ्यूजिंग, टू स्लो बोरिंग। अगर आप बहुत तेज बोल रहे हो तो भी सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, और अगर आप बहुत ज्यादा धीमे बोल रहे हो तो भी सामने वाले के लिए वो बोरिंग हो जाएगा। हमें एक मीडियम तरीके से बढ़ा रही हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ, ओपन योर माउथ प्रॉपरली, स्पीक एट मीडियम स्पीड, पॉज एट फंक्शन। इतनी जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सामने वाला बोल क्या रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स ने हैंड रेस कर रखे हैं, आई गेस अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप चैट में रिप्लाई कर दो, मैं बीच बीच में चैट देख ले रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, प्रीति कुमारी, कोई प्रॉब्लम है? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, अच्छा ठीक है, ठीक है।
आवाज मेरी अब क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? सबीस्ता प्रवीण, आपको मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है या अभी भी मेरी वॉइस अगर ब्रेक कर रही हो? प्लीज मेरी अगर आवाज क्लियर हो तो आप लोग मुझे बता दो। कट हो रही है। क्लियर है मैम। प्लीज बेटा, आपका अगर नेटवर्क आपका इश्यू शायद आपका हो तो आप प्लीज उसको सही कर लो। आशीष कुशवाहा, ओके। ठीक है, मैं 2 मिनट आवाज थोड़ा बढ़ा दूँ। शायद नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो सकता है। आप लोग अपने एंड से भी चेक कर लो, मैं भी अपने एंड से सही कर रखी हूँ। बाकी मैं ट्राई करूंगी कि मैं धीरे धीरे थोड़ा सा सही, अभी जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को क्लियर आ रहा है? हेलो। हाय आस्था मैम, प्रशांत देसाई। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो क्लियर आ रहा है? यस सर। मैम अभी थोड़ा सा आवाज आपका डिस्टॉर्ट हो रहा है। इफ यू कैन reconnect or something like that, या ओके सर। if you can change connections, anything would work. सर 1 सेकेंड। ओके सर, 1 सेकेंड बस। ठीक है सर। अब मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज आप लोग एक बार चेक करना, मैं बोल रही हूँ। प्लीज आप लोग चेक कर लो वॉइस क्लियर आ रही है या अभी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है? There is still a little bit of distortion. uh, बाकी बच्चे अगर कंफर्म जस्ट अ कर पाए तो सेकेंड, थोड़ा सा इजी होगा। जस्ट अ सेकेंड सर। यस श्योर। सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी? मैम आप प्लीज आप कैमरा लोग एक। ऑफ करके रख सकते हैं। एंड अभी अभी ओके सर। जो अभी आपने क्लियर बोला है तो दैट वॉइस इज वेरी क्लियर, ठीक है। एंड अगर बीच में ओके कुछ स्टक होती है तो आई जस्ट इंटरप्ट यू इन द मिडल। ओके सर, थैंक यू सो मच। श्योर मैम, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आई गेस अब मेरी आवाज थोड़ी सी सही आ रही होगी। मैं और भी धीमे मतलब आपको पढ़ाने का ट्राई करूंगी जिससे कि आपको कोई भी डिस्टरबेंस हो तो आप प्लीज फिर से बता देना, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे पहला देखो, हमने पढ़ा कि स्टेप्स कैसे हम सही सही बोलें। तो पहला था कि ओपन योर माउथ प्रॉपरली, मतलब कि आपको अच्छे से अपने मुंह को प्रॉपरली खोल के बोलना है, आपको डरना नहीं। दूसरी चीज, स्पीक एट मीडियम स्पीड, मतलब कि बहुत ज्यादा तेज भी नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा धीमे भी नहीं बोलना है। पॉज एट पंक्चुएशन। पॉज एट पंक्चुएशन का मतलब होता है कि जैसे देखो सेंटेंस में है, तो सेंटेंस में होता है फुल स्टॉप होता है, कहीं पे कॉमा होता है। तो इसका मतलब कि आपको उस जगह पे जहां पे भी कॉमा होता है वहां पे हमें क्या होता है कि वहां पे हमें थोड़ा सा रुकना होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, हमें थोड़ा सा रुकना होता है। और फुल स्टॉप है तो वहां पे हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मतलब हमने अपनी बात कह ली तो हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर हम दूसरी चीज बोलने जाएंगे तो उसके बाद बोलेंगे। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, यूज प्रॉपर वॉल्यूम, नॉट विस्परिंग नॉट शाउटिंग। मतलब कि ना आपको एकदम धीमे धीमे, विस्परिंग मतलब होता है फुसफुसाना, जैसे होता है ना कि हम किसी के कान में बोल रहे हैं तो बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं। और ये भी नहीं करना है और ना ही हमें शाउट यानी कि हमें चिल्लाना भी। ठीक है, ये हो गया हमारे स्टेप्स क्लियरली बोलने के। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सेंटेंस स्पीक, मतलब कि हमें छोटे छोटे सेंटेंस, आसान आसान सेंटेंसेस को यूज करना है। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस स्पीकिंग, यूजिंग शॉर्ट एंड इजी सेंटेंसेस।
छोटी छोटी सेंटेंसेस, ये नहीं हमें कि इंग्लिश में बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं, नहीं। तो हमें छोटे सेंटेंसेस को और इजी यानी कि आसान चीजों को यूज करना। मैम डिस्टॉर्शन फिर से आने लगा थोड़ा सा, ओके सर, एंड जस्ट आपकी गिव स्क्रीन भी मी 2 शेयर नहीं, मिनट्स इफ यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन। सर। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? नहीं मैम, शेयर नहीं है हमारे साइड में। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट सेकंड में दोबारा शेयर कर देती हूँ। तो मेरी स्क्रीन अभी भी विजिबल नहीं। स्क्रीन विजिबल है बट डिस्टॉर्शन अभी भी है मैम, वॉइस में वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। या श्योर। हेलो स्टूडेंट्स, अब मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज आप लोग एक बार बता दो मुझे लास्ट टाइम, आई गेस अब शायद सही होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, आई गेस अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस और मैम, अभी मैं क्लियर। प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू द इंटरप्ट। स्क्रीन अभी कुछ अच्छी आ गई है, स्क्रीन शेयर्ड है, वॉइस शेयर भी कर रही क्लियर। हूँ। ओके मैं ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, सो अब वॉइस भी क्लियर है, स्क्रीन भी प्रॉपरली आपको दिख होगी। तो अब ये था, ठीक है, हम पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस स्पीकिंग। मैं आपको पीछे का एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। बेसिक स्पीकिंग स्किल क्या थी? बेसिक स्किल ये थी कि आप अपनी बात को बस करना, मतलब कि बोलना। तो आप सिंपल तरीके से बोलो जिससे कि सामने वाला आपकी बात को सुन पाए। ये देखो, टू हियर, टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, मतलब कि आपकी बात को वो सुन पाए और उसको फॉलो कर पाए। अब इसके 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? प्रोनाउंसिएशन। ये देखो, प्रोनाउंसिएशन मतलब कि हम किसी भी शब्द को बोल रहे हैं तो वो सही तरीके से बोलना है। दूसरा था पेस। पेस मतलब कि ना बहुत ज्यादा आपको तेज बोलना, ना ही बहुत ज्यादा धीमे बोलना। और तीसरा था वॉइस क्लैरिटी, मतलब कि आपको चिल्लाना नहीं है। आप किसी भी इंसान से नॉर्मली बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे चिल्लाने लगोगे। ना ही आपको मम्बल करना है। मम्बलिंग लिखो, यहाँ पे लिखा है नॉट मम्बलिंग। मम्बलिंग मतलब कि आप लड़खड़ाओ नहीं। आपको अपनी जो भी बात कहनी है आप उससे क्लियर तरीके से, सही तरीके से बोलो, ठीक है। अब फिर हमने देखा स्टेप्स टू स्पीक क्लियरली, हम सही सही बोल कैसे सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है ओपन योर माउथ प्रॉपरली, अपने माउथ को प्रॉपरली सही तरीके से ओपन करना है। दूसरा होता है स्पीक एट मीडियम स्पीड, मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ना बहुत ज्यादा तेज बोलना है, ना ही बहुत ज्यादा धीमे बोलना। थर्ड देखो, यहाँ पे लिखा है ये नहीं करना कि कहीं भी आप बोले चले जा रहे हो, सामने वाले को आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही, ये भी नहीं करना। आपने एक सेंटेंस को बोला और उसके बाद आप थोड़ा सा रुक गए, फिर आपको दोबारा अपनी बात कहनी है, आप उसको अपनी बात को कहो। और लास्ट में देखो, लास्ट में लिखा है यूज प्रॉपर वॉल्यूम, मतलब कि आप चिल्लाओगे नहीं। आप किसी से बात कर रहे हो, आप धीमे धीमे इतना बोलो कि उसको सुनाई पड़े। फिर देखो, नेक्स्ट था सिंपल सेंटेंस स्पीकिंग, मतलब कि हमें इजी इजी बोलना है। ये नहीं कि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों में एकदम बहुत हमने बड़े से वर्ड यूज कर लिए, नहीं। आप सीख रहे हो अभी, तो आपको शॉर्ट या अवॉइडिंग लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मतलब कि ये नहीं कि आप बड़े या ऐसा कि आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि आपको बोलना क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल देखो, ये लॉन्ग है, ये हमें नहीं करना है। जिसमें लिखा है आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स एंड केम बैक।
इसमें लिखा है कि आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स एंड केम बैक। मैं मार्केट गया, मैंने सब्जी खरीदी और मैं वापस आ गया। हिंदी में बोलना तो बहुत आसान है, बट इंग्लिश में हम कैसे बोल रहे हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। अब इसका सिंपल वर्जन देखो, सिंपल वर्जन कितना इजी है। सबसे पहले हम बोलेंगे आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया। आई बॉट वेजिटेबल्स, मैंने सब्जियां खरीदी। और फिर आई केम होम, और मैं वापस आ गई। ऊपर देखो आप क्या कर रहे हो, एक बड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है जो शायद आपको ही समझ में ना आए कि आपको बोलना क्या है। जहां पे आप बोल रहे हो आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स एंड केम बैक, और नीचे देखो हमने उसको तीन छोटी छोटी चीजों में रोक दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट वेजिटेबल्स, आई केम होम। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो वो काम कर रहा होता है, जो इंसान वहां पे, जो इंसान या कोई चीज जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब, वर्ब मतलब कि काम क्या हो रहा है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसके अलावा, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी चीज किसी सेंटेंस में होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। देखो आई वेंट टू द मार्केट, अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लीज कोई मुझे बताएगा, मैं चैट में देखना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज बताओ मुझे सब्जेक्ट क्या होगा। आई वेंट टू द मार्केट में स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं बाजार गया, ओके राहुल वेरी गुड, आई होगा सब्जेक्ट। तो आई वेंट टू सब्जेक्ट टू मार्केट। अब इसमें वर्ब क्या हो गई, वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है, वेंट, वेंट मतलब गया, तो वेंट हमारी वर्ब हो गई, और टू दी मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ गया, मैं गया, कहाँ गया, मैं गया मार्केट गया। ठीक है, हाँ ओके। तो अब देखो, अब इसमें क्या हो गया, लो। लेकिन हम कैसे बोलें, हम हर चीज को सोचें कि हम अच्छे से सिंपल सेंटेंसेस बोल पाए। अब देखो, थिंक इन स्मॉल आइडियाज, यूज कॉमन वर्ड्स, ब्रेक लॉन्ग सेंटेंसेस। सबसे पहला छोटे छोटे, देखो हमेशा किसी भी चीज को बोलने, सोचोगे नहीं आप बोल नहीं पाओगे। और कॉमन वर्ड्स का यूज करो, और बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटा करो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि मैं तुमसे लूंगा और मैं पार्टी में आऊंगा, मैं 5 बजे आऊंगा। सो आप इसको ऐसे, अगर आप ये बोलो कि ओके आई विल मीट यू एट 5 PM एंड कमिंग टू द पार्टी, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप शायद समझ ना पाओ, लेकिन आप इसको छोटे छोटे में यूज करो। पहली चीज, मैं तुमसे पार्टी में मिलूंगा, आई विल मीट यू एट द पार्टी, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, आई विल मीट यू एट 5 PM, मैं आपको 5 बजे मिलूंगा। तो आपने क्या किया, एक बड़े से सेंटेंस को छोटे छोटे दो सेंटेंसेस में तोड़ दिया। ठीक है, तो आप ये आपको शुरू शुरू में करना है, क्योंकि आप बोलना सीख रहे हो इंग्लिश। ठीक है, अब देख, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था हमारा, अवॉइड फियर वाइल स्पीकिंग। हर बच्चे को डर लगता है। डर लगता है, क्यों डर लगता है, उसको लगता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, या मैं क्या बोलूंगा सामने वाले को समझ नहीं आएगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, शायद बहुत से लोग होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, मजाक वो उड़ाता है जिसको सच में खुद नहीं आता है। ठीक है, तो हमें कभी भी डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम सीख रहे हैं। आप लोग अभी सीख रहे हो, तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो देखो, फियर वाइल स्पीकिंग इज वेरी कॉमन, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ, ये क्यों होता है, डर सबको लगता है बोलते टाइम, बट ये होता क्यों है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। हम सोचते हैं कि हम बोलेंगे तो हम गलत बोल देंगे इंग्लिश में, नहीं बोलेंगे, हम ट्राई तो करें। हम पहले ही डर जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें डरना नहीं है। मेकिंग मिस्टेक्स, हर इंसान गलती करता है, आप जब तक गलत नहीं बोलोगे आप सीख ही नहीं पाओगे, आप ट्राई करो बोलने का। ठीक है, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, हमको लगता है कि सामने वाला हमको जज कर लेगा, मतलब सोच लेगा अरे इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती, ये बोल ही नहीं पा रहा। नहीं, हम ट्राई करेंगे, हम गलत बोलेंगे, हमको हमारे टीचर सिखाएंगे, हमको हमारे दोस्त सिखाएंगे, और फिर हम और अच्छा बोल पाएंगे। और लैक ऑफ प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बोल लेंगे, हमें बोलना है, इंग्लिश छोड़ो आप हिंदी में भी, आप किसी अनजान इंसान से बात करने जा रहे हो और आपको लगता है कि हम बस बात करने जा रहे हैं, आपको कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है बोलना क्या है, तो आप बोलोगे कैसे।
जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप बोल ही नहीं पाओगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो, फियर इज नेचुरल, कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर प्रैक्टिस। ये देखो मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। फियर क्या है? नेचुरल, हर किसी को डर लगता है। कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मैं थोड़ा सा रेड से हाईलाइट करूंगी। कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हम कैसे हो जाते हैं कि अरे यार मेरे अंदर तो हिम्मत आ गई, मैं अब तैयार हो गया हूँ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो, जितना ज्यादा आप बार 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 बोलना नहीं सीखोगे, तब तक आप तैयार नहीं हो पाओगे। ठीक है, ये हो गया। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, हमारा था बेसिक स्पीकिंग स्किल्स, जहां हमने 3 चीजें पढ़ी: प्रोनाउंसिएशन, पेस और वॉइस क्लैरिटी। फिर हमने स्टेप्स सीखे कि हमें क्लियरली बोलना कैसे है। फिर हमने सिंपल सेंटेंस स्पीकिंग समझा कि हमें पहले सोचना है, कॉमन वर्ड्स को यूज करना और छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलना। अवॉइड फियर वाइल स्पीकिंग, मतलब कि हमें डर लगता है बट हमें डरना नहीं, हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम अच्छे से बोल पाएंगे। अब देखो, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ओवरकम फियर, डर को भगाने के लिए हमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, हर इंसान को डर लग रहा है बट अब करें कैसे, इसको दूर कैसे भगाएं? स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। स्पीक 1-2 सेंटेंस फर्स्ट, डोंट ट्राई लॉन्ग स्पीच। आपको सीधे सीधे आपको कोई बोल रहा है बोलना सीखना है, आप लॉन्ग लॉन्ग स्पीच, आप बड़ी बड़ी स्पीच, आप भाषण दे सकते हो। आप क्या करोगे? 1-2 सेंटेंस डेली बोलने करोगे। आप घर में, आप किसी से भी माफी दे दो, यही चीज आप खुद से इंग्लिश में बोलो। तो आपको छोटी छोटी से स्टार्ट करना है। स्टेप 2 क्या है हमारा? स्टेप 2 है प्रैक्टिस इन सेफ स्पेस, टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर, प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स। अब दोस्तों के साथ क्या होता है कि जो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं हम उनसे नहीं घबराते हैं, हमको लगता है ये तो मेरा दोस्त है, ये क्या ही कर लेगा। या फिर हम शीशे के सामने। तो ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करो जहां पे आपको सेफ लगे, जहां पे आपको सही लगे, आपको डर ना लगे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को मानो। अगर आप गलत बोल रहे हो कि आपने कोई सेंटेंस गलत बोल दिया, जैसे कि सपोज करो, मैं अभी बोल रही थी, मैं आपको पढ़ा रही थी, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही थी, मेरे माइक से आवाज नहीं आ रही थी, तो वो मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट किया। आप थोड़ा सा टाइम लो, देखो, मिस्टेक्स लर्निंग, इवन फ्लुएंट स्पीकर्स मेक मिस्टेक। अब देखो, जो लोग गलती करते हैं वही लोग सीखते हैं। मेरे माइक से आवाज नहीं आ रही थी, मैंने गलती की, मैं थोड़ा सा 1-2 बार टाइम लिया, आप लोगों ने मुझे बताया कि अब सही हो गया। तो अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। ठीक है, और उस पे काम करो। आप एक बार गलती करोगे, ठीक है, आप फिर सीखोगे, आप उसको और प्रैक्टिस करोगे, आप दोबारा गलती करोगे, आप फिर से प्रैक्टिस करो। जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, जो इतनी आसानी से बोल ले रहे हैं, आपके टीचर्स हैं, मुझे छोड़ के बहुत सारे टीचर्स से आप पढ़ते होगे, आप अपने आसपास लोगों को देखते होगे वो बोल लेते हैं, तो वो लोग कैसे बोल ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, उन्होंने भी गलतियां कर करके सीखा है। इवन फ्लुएंट स्पीकर मतलब ऐसे लोग, बोलने वाले, जो बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, गलतियों के लगातार बोले जा रहे हैं, उन्होंने भी गलतियां करी हुई थी। ठीक है, अब देखो, फोकस ऑन मैसेज नॉट परफेक्शन, हमें मैसेज पे फोकस करना है, परफेक्शन पे नहीं। कम्युनिकेशन मैटर्स मोर देन ग्रामर, हम सोचते हैं कि इंग्लिश में हम बोल रहे हैं तो हमें ग्रामर आनी चाहिए। ठीक है, हमें ग्रामर आनी चाहिए, बट हमारे लिए कम्युनिकेशन, हम किस तरीके से बोल रहे हैं, देखो, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा आप उतने अच्छे से बोल पाओगे। दूसरा, आपको डरना नहीं है। तीसरा, आपको गलतियों से सीखना है, आपको प्रैक्टिस। लास्ट में ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांसें लो, जिससे कि आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाए। तो आपको भी ये प्रैक्टिस करना है। आज मैं आपको लास्ट में एक असाइनमेंट दूंगी, जिसमें कि आपको ये प्रैक्टिस करना है। आप ये सारी चीजें देखोगे तो आपको समझ में आएंगे कि हाँ, ये सब अगर हम भी करेंगे तो हम भी अच्छे से बोल पाएंगे। अब देखो, रियल लाइफ एग्जांपल, फियर वाइल स्पीकिंग, हम डरते कहाँ हैं? बहुत से बच्चे होते हैं स्पीकिंग इन क्लास, अब क्लास में बोलना है और उनको डर लग रहा है।
गिविंग अ प्रेजेंटेशन, अब हम अगर किसी से, मैं भी आपसे क्लास में यहाँ पे बोल दूं कि आप लोग, मैं आपको एक टॉपिक दे रही हूँ, आप उस पे बोल रहे हो, आपको वहां पे भी डर लगे। टॉकिंग टू न्यू पीपल, नए नए लोगों से बात करने में भी डर लगता है, ठीक है। ये हो गया फियर वाइल स्पीकिंग, क्या आपको डर कहाँ पे लगता है। सिंपल स्पीकिंग, क्या आपको सिंपल स्पीकिंग यूज कहाँ पे करनी, हर जगह यूज करनी है, बट इसके कुछ एग्जांपल है। इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, आप अपने बारे में बता रहे हो, आप वहां पे सिंपल स्पीकिंग, मतलब आसान, धीरे धीरे सिंपल आसान शब्दों का यूज करो। दोस्तों से बात कर, दोस्तों से बात करने के लिए तो हर इंसान कोई बड़ी बड़ी इंग्लिश नहीं बोलता है, अपने दोस्तों से नॉर्मली बात करनी है, हाउ आर यू डूइंग, ओके। तो आप सिंपल सिंपल चीजों का आंसरिंग क्वेश्चन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कोई भी आपसे, मैंने क्लास में या कहीं भी क्वेश्चन पूछा, तो आपको कोई भी पूछा तो आपको सिंपल उसको आंसर देना है। ये नहीं कि आप बहुत घुमा फिरा के बात बता रहे हो, नहीं। सिंपल सी, कोई भी आपसे किसी ने पूछा आपने खाना खाया, तो आप ये थोड़ी बोलोगे हाँ मैंने तो खाया था, मैंने ये किया था, नहीं। उसने पूछा आपने खाना खाया, आपने बोल दिया हाँ मैंने खाना खा लिया, बस सिंपल चीज। क्लियर स्पीकिंग का एग्जांपल देखो, टॉकिंग टू शॉपकीपर, आप किसी दुकानदार पे, दुकान पे सामान लेने गए हो, अब दुकानदार से आप बोल रहे हो कि भैया ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये दे दो, ये समझ नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है रुक जाओ, आप उसको बार बार कंफ्यूज कर रहे हो, वो भी समझ नहीं पाएगा आपकी बात को, और आपको बहुत ज्यादा तेज भी नहीं बोलना। आस्किंग क्वेश्चंस इन क्लास, आप क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप आराम से आप अपना हाथ उठाओ, हैंड रेज करो, या बोलो कि मैम या सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज मुझे ये दोबारा समझाओ। तो यही आपके एग्जाम्पल है, आप यहीं से बोलना सीखना शुरू करते हो, ठीक है। अब देखो, अब है एक एक्टिविटी, इस क्लास में मैं आपको कितना भी समझा लूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक मैं आपसे बुलवाऊंगी नहीं, आप बोल नहीं पाओगे। तो इसमें क्या करना है, शेयर अ लिटिल अबाउट यू, हु यू आर, यूजिंग जस्ट 3 लाइन्स। आपको 3 चीजें यूज करनी है, अब मैं आपसे पूछूंगी, आपको अपने बारे में बताना है। इसमें क्या करना है, पहला क्या होगा, हु आर यू, आप कौन हो, आप स्टूडेंट हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आपको ये बताना, आपका नाम बताओ कि आपका, ओके मैम आई एम दिस, जैसे मैं बोल रही हूँ, पहला क्वेश्चन है हु आर यू, ओके, आई एम आस्था श्रीवास्तव, आई एम अ स्टूडेंट, ऐसे मैंने बोल दिया, या आई एम अ टीचर, मैंने ये बोल दिया। व्हाट डू यू लाइक, आपको पसंद क्या है, जैसे मुझे पसंद है म्यूजिक सुनना, तो मैं बोलूंगी आई लाइक टू लिसन म्यूजिक। फिर लास्ट में व्हाट इज योर गोल, आप बनना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है। इस एक्टिविटी में मैं चाहती हूँ आप सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट करो, सब लोग एक बार एटलीस्ट ट्राई करो, बोलने का एटलीस्ट ट्राई करो, या तो मैं किसी को बोलूं या आप लोग अपने आप से अब बोलो, प्लीज ट्राई करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, कि देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक आप अपने डर को नहीं भगाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको बोलना पड़ेगा। सो प्लीज मैं चाहती हूँ आप कोई भी इस एक्टिविटी में, या तो अपने आप से प्लीज, या तो हैंड रेस करो कि आपको बोलना है। ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं आपका माइक भी अलाउ कर देती हूँ, तभी आप बोल पाओगे, प्लीज एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया है, ठीक है, आपका माइक अलाउ हो चुका है। किसी ने तो यहाँ पे हैंड रेस किया था, कोई तो स्टूडेंट था, प्लीज आप लोग प्लीज ट्राई करो बेटा, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जब तक आप सीखोगे नहीं बोलना तब तक आप नहीं बोल पाओ। कोई स्टूडेंट था यहाँ पे, राहुल है, काली कुमारी, बहुत से लोग हैं, कोमल, प्लीज आप लोग एक बार एटलीस्ट ट्राई करो। हाँ Good evening, ma'am. I am गुड Kali इवनिंग। Kumari. I am a student. I do like learning new things, and my goal is to achieve a personality with better confidence and communication. वेरी गुड काली कुमारी, दैट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने बोला, क्या आपने बोला कि आप काली कुमारी, आप स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। काली प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो। ओके वेरी गुड, प्लीज काली ने जैसे बोला है तो प्लीज आप लोग भी ट्राई करो। प्लीज स्टूडेंट्स, ऋषि कुमार आपको कुछ बोलना है। हेलो मैम। खुशी कुमारी, हाँ वेरी गुड, बोलो बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो।
हेलो, आपकी आवाज आ रही खुशी, आप बोलो बेटा। I am BA student. My goal is खुशी तुम्हारी वॉइस थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, आप प्लीज दोबारा बोल दो। आपका बस सुनाई दिया कि आप बीए स्टूडेंट हो, प्लीज आप दोबारा अगर ट्राई करो। खुशी। मैम आपको मेरी हाँ, आवाज जा रही है? अब आ रही है खुशी, तुम्हारी आवाज अब आ रही है, अब ट्राई करो बोलने का। ओके, कोई और स्टूडेंट प्लीज ट्राई करो। सुप्रिया कुमारी, हाँ प्लीज बोलो। आपने हैंड रेस किया, प्लीज अपना माइक म्यूट करो और बोलो तो आप बोल पाओ। मनीता, आप क्या कह रहे हो प्लीज मुझे समझ नहीं आ रहा, आप फिर से आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। मैडम थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं फिर से, कौन सा चीज समझनी है? देखो ये स्लाइड है, आपको कौन सी चीज समझनी है इसमें से? मॉर्निंग मैम, इससे थोड़ा सा और आगे। अच्छा, मैं 2 मिनट में फिर से समझा देती हूँ, बट अभी प्लीज कोई अगर बोलना चाह रहा हो, प्रियंका, खुशी, सुप्रिया, तनुश्री, आप लोग प्लीज बोलना चाह रहे हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। मैडम मेरा नो लाइव क्लास दिखा रहा है। आप फिर से ज्वाइन कर लो। ये नो लाइव क्लास दिखा रहा है। ओके, 1 मिनट रुचिए। जिन बच्चों को वहां पर नो लाइव क्लास दिखा रहा है, आप प्लीज सपोर्ट वाले नंबर पर अपडेट कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, एंड हम उसको वेरीफाई करके सही करवा देते हैं, ठीक है। आप उसको सपोर्ट को मैसेज कर दीजिए। प्रियंका, इस सुप्रिया। क्लास में आप बताकर कुछ अभी कुछ नहीं हेल्प मिल पाएगी। सपोर्ट को अगर आप उसको बताएंगे तो सपोर्ट उसको फिक्स कर पाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप सपोर्ट को मैसेज कर दीजिए। थैंक यू मैम, प्लीज हेलो कंटिन्यू। हेलो हेलो मैम। प्रियंका। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आपका नाम बताओ बेटा। नाजिया अफरोज। गुड इवनिंग मैम। ओके, गुड इवनिंग। माय नेम इज नाजिया अफरोज. ओके, I like to study and also enjoying drawing, and I respect my parents and teacher a lot. Thank you. थैंक यू, वेरी गुड बेटा, आपने ट्राई किया एटलीस्ट। ओके, आपने बोला आप स्कूल, आपको ये बोलना बात करना सबसे पसंद है, आप रिस्पेक्ट करते हो। ओके वेरी गुड, आपने एटलीस्ट Yes, ट्राई ma'am. किया। ऐसे ही प्लीज आप लोग ट्राई Yes. करो। आप लोग जब तक ट्राई नहीं करोगे तो आप सीख ही नहीं पाओगे। This is my first time. I will try. ओके वेरी गुड नाजिया, आपने ट्राई किया। आप ऐसे धीरे धीरे और बोलना सीखोगे तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने बताया ना कि डरना नहीं है आपको, ना डरना है ना ही आपको क्या कहते हैं, किसी चीज में आप कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, आप बोलने का ट्राई करो, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you. वेलकम। और कोई स्टूडेंट प्लीज ट्राई करो आप लोग बोलने का, मैं 2 मिनट और देती हूँ आपको, प्लीज किसी को भी बोलना हो। सोनम, आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा पोर्टल पे, वो रिकॉर्ड हो चुका है, या तो वो अपलोड हो गया होगा या आप दोबारा चेक कर लेना प्लीज। प्रिया, आपको ओके ठीक है। अनमोल कुमार, आपने हैंड रेस किया, आपको बोलना हो तो आप प्लीज बोल सकते हो। और बरोबर होती है कर लो गाड़ी ये रेडी है करा दो
ओके अमोल कुमार, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, जिसको भी बोलना हो तो प्लीज आप चैट पे मैसेज कर दो कि हाँ मुझे बोलना है, तो मैं आपके लिए 2 मिनट एटलीस्ट वेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे जो असाइनमेंट आपको देना है मैं वो भी आपको दूँ। ओके तब तक मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ मैंने आज की क्लास में क्या पढ़ाया। मैंने पढ़ाया, हमारी क्लास थी आज स्पीकिंग स्किल्स की, हम बोल कैसे अच्छे से कैसे बोलें, बिना डरे कैसे बोलें, जिसमें हमने बेसिक स्पीकिंग स्किल्स पढ़ी। प्रोनाउंसिएशन, साफ साफ बोलना, पेस बहुत ज्यादा तेज और धीमे नहीं बोलना, वॉइस की क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं आपको, ठीक है, ये हमने स्लाइड्स में देखा कि हमें साफ बोलना है, बिना डरे बोलना है, धीमे मीडियम आवाज में बोलना है, सही जगह पे रुकना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करना है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि स्पीकिंग, पहली बात आप ये देखो स्पीकिंग जरूरी क्यों है, हम आज की क्लास कर क्यों रहे हैं। जब तक हम किसी से बोलेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, हम बोल ही नहीं पाएंगे तो अपनी बात को हम बताएंगे कैसे। मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं भी तो आपको बोल के पढ़ा रही हूँ ना, मैं अगर बोलूंगी नहीं, मैंने आपको नोट्स दे दिया आपको समझ में नहीं आए, तो आपका बोलना जरूरी है। आप क्लास में कुछ पूछो तो भी जरूरी है, आपको बोलना पड़ेगा। आप दोस्त से बात कर रहे हो तब भी आपको बोलना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ओके। अमोल कुमार इज रेडी टू स्पीक। ओके वेरी गुड अमोल, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करो और आप बोलो। Hello, respected ma'am. Good evening, classmates, girls हेलो, and boys. Hello, respected ma'am. हाँ वेरी गुड, आवाज आ रही है बेटा, बोलो, आप आगे बोलो। Classmates, girls and boys, have a nice evening to all of you. This is I, Mr. Amol Kumar Amar from Maidan. My father's name is Mr. Arun Yadav. He is a farmer. My mother's name is Lalita Devi. She is a simple housewife. My ambition to become a BRSI. My thought is simple living and high thinking. My ideal person is my father, mother, father, and teachers. ओके वेरी गुड अमोल, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से बोला, आपने फादर के बारे में बताया, मदर के बारे में बताया और अपना गोल बताया और आपका थॉट आपने बताया कि सिंपल लिविंग। वेरी गुड। मैं आपको बस इसमें यहाँ पे कुछ चीजें सिखाना चाहूंगी। जैसे आपने बोला गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है वेरी गुड। फिर आपने बोला क्लासमेट्स गर्ल्स एंड बॉयज, नहीं, आप अगर क्लासमेट बोल रहे हो तो आपकी क्लासमेट में आपके जितने भी आसपास के बच्चे हैं वो सब आ जाएंगे, तो आपको वहां पे गर्ल या बॉय को बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहली चीज आपने ये सीखी। दूसरी चीज आपने Okay, बोली, ma'am. हाँ, और दूसरी चीज आपने बोली कि माय मदर इज अ सिंपल हाउसवाइफ। सिंपल हाउसवाइफ नहीं, केवल आप बोलो वहां पे कि हाउसवाइफ। हाउसवाइफ मतलब कि हाँ ठीक है वो घर में काम करती है तो वो हो गया, वहां पे हमें सिंपल वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका था, वेरी गुड, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। फिर प्रियंका भाटी, आपको कुछ Thank बोलना you, था ma'am. आप प्लीज। वेलकम वेलकम अनमोल। प्रियंका आपने हैंड रेस किया, आपको बोलना हो। हाँ, प्रियंका भारती, मैं अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देती हूँ पहले तो। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज पहले बता देती हूँ, आपको असाइनमेंट दे देती हूँ। ठीक है, आप अपना असाइनमेंट देख लो एक बार, क्योंकि कल भी मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या किया, आपको क्या समझ में आया। देखो अब आपका ये असाइनमेंट आप सबको दिख रहा है ना, असाइनमेंट दिख रहा है सबको स्टूडेंट्स? आप लोग प्लीज यस कोई भी बोल यस दो कि मैम। हाँ आपको दिख रहा है। ओके वेरी गुड वेरी हाँ गुड, दिख रहा है असाइनमेंट मैम। आपको दिख रहा है। ठीक है, असाइनमेंट में योर टास्क में देखो, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर चूज अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड स्पीक फॉर 2 मिनट्स। आप कोई भी टॉपिक ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, कि आप अपने बारे में ले लो, अपने मदर फादर, आपके भाई बहन के बारे में, या कोई आपको गेम पसंद हो, आपको कोई आपको कोई सी इंसान के बारे में पढ़ना पसंद हो, आपको बुक्स पढ़ना, कोई भी टॉपिक आप कहीं से भी कुछ भी चूज कर सकते हो। आप क्या करो, यूज अ मिरर, वॉच योरसेल्फ एज यू स्पीक। आप शीशे के सामने खड़े हो, आप अपने आप को बोलते हुए देखो। 2 मिनट के लिए आपको बोलना है। एनी टॉपिक, चूज समथिंग यू एंजॉय। आपको जो भी पसंद आ रहा हो आप उसके बारे में आपको बोलना है। अब देखो रिमेम्बर यहाँ पे लिखा है कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर प्रैक्टिस नॉट बिफोर। मतलब जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अब देखो मैं आपको समझा देती हूँ आपको असाइनमेंट करना कैसे। अब असाइनमेंट कैसे करना है, आपने कोई टॉपिक ले लिया, ठीक है, आप सपोज करो मैंने ले लिया क्रिकेट ले लिया,
लड़कों ने मोस्टली ले लो क्रिकेट ले लिया, हमको क्रिकेट बहुत पसंद, ठीक है। तो आप क्रिकेट के बारे में फिर आप थोड़ा सा ट्राई करो कि आप सोच लो, पहले आप 5 मिनट 10 मिनट का टाइम ले लो, आप सोचो। हाँ ठीक है, आप सोचो कि आपको बोलना क्या है, कि आई लव क्रिकेट, माय फेवरेट प्लेयर इज विराट कोहली, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने बचपन से क्रिकेट चाइल्डहुड में बचपन में खेला है। तो आप ये सब करके आप कुछ भी 2 मिनट तक आप ट्राई करो कि आप बोलो, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है। कल मैं सबसे प्लीज पूछूंगी कि किसने असाइनमेंट में क्या क्या टॉपिक चूज किया था। अब प्लीज ट्राई करो आप लोग कि आप सब लोग बताओ, आप सब लोग, सबका तो मैं नहीं पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे करवा पाऊँ, मैं नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, 1 घंटे की क्लास होती, बट एटलीस्ट प्लीज ट्राई करो। बहुत लोग, बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोगों ने यहाँ ट्राई किया, नाजिया ने ट्राई किया और अमोल ने ट्राई किया, और प्लीज बहुत से बच्चे थे उन्होंने भी ट्राई किया, काली कुमारी ने सबसे पहले ट्राई किया था, देखो सबसे पहले उसने ट्राई किया। तो ऐसे बहुत से बच्चे और भी लोगों ने बोला था, मैं शायद उनका नाम मुझे नहीं याद है अभी, बट प्लीज जिन्होंने भी बोला उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। प्लीज आप अपने लिए ट्राई करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा। बाकी इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज मैसेज कर दो, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छा रहता है कि आप मैसेज कर दो, मैसेज दिख जाता है, या आपको आप नहीं बोल पा रहे तो आप मैसेज कर दो, पर ट्राई करो कि आप बोल दो, ठीक है। और पढ़ते समय प्लीज ऐसी जगह बैठो जहाँ पे थोड़ी सी शांति हो, अगर नहीं पॉसिबल है तो इतना रखो कि आसपास थोड़ी सी शांति, जैसे कि आप बोल पाओ, आपको अपना माइक ऑन करने में कोई दिक्कत ना। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 2 मिनट बचे हैं, आप क्लास चाहो तो लीव कर सकते हो, बट प्लीज असाइनमेंट कर लेना, असाइनमेंट कर लेना। आप 2 मिनट नहीं, आप 1 मिनट बोलो, आप कोई भी टॉपिक सोचो, बट उसके बारे में एटलीस्ट 2 सेंटेंस बना के रखो। मैं प्लीज कल सबसे पूछूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू। प्लीज आप लोग असाइनमेंट करना, तभी आप आगे से अच्छे सीख पाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप क्लास लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।